हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस में। और जैसा कि हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय संविधान, जूरिस्प्रूडेंस के साथ एक नया सब्जेक्ट शुरू किया है, भारतीय न्याय संहिता 2023। यानी इसको आप लोग शॉर्ट में BNS 2023 भी बोलते हैं। तो इसके बारे में भी, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा के बारे में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में हमने 3-4 बातें रोज याद करी थी। इसके बारे में 3-4 बातें रोज याद करते हैं। सबसे पहले तो ये एक्ट लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 1 जुलाई 2024 से। इस एक्ट का अधिनियम संख्यान क्या है? 45। कुल अध्याय कितनी है? 20। कुल धाराएं कितनी है? 18। वो 358। तो ये चीज हमने याद करी। तो अध्याय 20 में से अध्याय 1 पर हम पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 है धारा 1 से 3 तक, जिसमें धारा 1 हमने पढ़ ली। धारा 2 पे आ गए। 2 के भी 39 पॉइंट हैं, 39, जिनमें से 10 पॉइंट कल हमने पढ़ लिए हैं, जिनमें परिभाषाएं दी गई हैं। और आज हम 2:11 से 2:23 तक पढ़ेंगे। तो इसमें जानेंगे क्या क्या है। तो 2:11 में है शब्द सद्भाव पूर्वक। तो सद्भाव पूर्वक का क्या मतलब होता है? तो कहा यह गया है बेयर एक्ट में कि सद्भाव पूर्वक कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती है, जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। यानी सद्भाव पूर्वक एक ऐसा कार्य है जो आपने पूरी सम्यक सतर्कता और ध्यान से किया और विश्वास से किया हो। ये एक शब्द क्या है? सद्भाव पूर्वक। अब आते हैं धारा 212 पर। सरकार, सरकार से मतलब है 212 में, यानी सेक्शन 2 और पॉइंट इसके 12 में, सरकार से केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार अभिप्रेत है। अब आते हैं 213 पर। संश्रय, संश्रय का मतलब होता है किसी को आश्रय देना। लेकिन यहां संश्रय बहुत, मतलब इसको एक परिभाषा में इसमें और सिर्फ आश्रय तक सीमित नहीं है, और क्या क्या चीजें हैं वो इसके बारे में जानते हैं। तो 213 में कहा गया संश्रय इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या वाहन के साधन देना। यानी देखो, आश्रय तो है ही, बाकी भोजन है, पेय पानी है, शराब है, चाय है, कॉफी है, कुछ भी पेय पदार्थ है, धन देना, कपड़े देना, गोला बारूद देना, हथियार देना, या कोई वाहन देना, यानी भागने के लिए कार वगैरह, मोटरसाइकिल देना भी, ये सब संश्रय में ही, यानी 213 में आते हैं। या किन्हीं साधनों से, चाहे वह उसी प्रकार के हों या नहीं जिस प्रकार के इस खंड में प्रगटित हैं, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना। अब आते हैं 214 पर। क्षति, क्षति से क्या अभिप्राय है? क्षति से कोई अपहानि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। अब आते हैं 215 पर। अवैध, अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। तो कहा गया अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। अब आते हैं धारा 16 पर। न्यायाधीश, तो न्यायाधीश से कौन व्यक्ति अभिप्रेत है? न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है। 1 और पॉइंट 2 दिए गए हैं। जो किसी विधिक कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दंडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। दूसरा पॉइंट है, जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। तो ये 216 में न्यायाधीश है। और इसका एक दृष्टांत है इलिस्ट्रेशन की, किसी आरोप के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई मजिस्ट्रेट जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, न्यायाधीश है। 217 में है जीवन, जीवन से जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो किसी मानव का जीवन, यानी किसका है? मानव का जीवन। 18 में स्थानीय विधि, स्थानीय विधि वह विधि अभिप्रेत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग की हो या उस पर लागू होती हो। धारा 19 में है पुरुष, पुरुष से किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है। धारा 20 में है मास और वर्ष। ये देखिए, मास और वर्ष,
तो मास और वर्ष, जहां कहीं मास शब्द या वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है वहां यह समझा जाना है कि मास या वर्ष की गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जाएगी। जैसे जो अपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जैसे सेंचुरी चल रही है 2024 चल रही है, 25 चल रही है, आगे 26 आ जाएगी। 21 में है जंगम संपत्ति। तो जंगम संपत्ति क्या होती है ये जान लीजिए आप, ये बहुत बार पूछा जा चुका है सवाल। सेक्शन 2 सब प्लॉट 21, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। इसको आप इंग्लिश में भी देख लिए, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग अटैच्ड टू द अर्थ और permanently fixed to anything which is the attached to the earth। आपसे सिंपली पूछते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी किस धारा में है, तो सेक्शन 2 सब प्लॉट 21। अब आते हैं 22 में है वचन। वचन जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन के घोतक शब्दों में बहुवचन सम्मिलित है और बहुवचन के घोतक शब्दों में एक वचन सम्मिलित है। धारा 23 पर वो सेक्शन 2 सब प्लॉट 23 या पॉइंट 23 आप जो चाहें वो कह सकते हैं। इसमें है शपथ मतलब ओथ। तो ओथ क्या है? शपथ के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो आती है। आपने पिक्चरों में या आप न्यायालय जाएंगे तो देखेंगे किस तरह से लोग शपथ लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 2.24 से कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो को जरूर देखिए और ये परिभाषाएं समझने की कोशिश कीजिए। कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिए।